गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एमकेसी एजुकेशन में सभी का स्वागत है। जो पहली बार आए हो वो एटलीस्ट 2 मिनट रुक करके देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप खुद डिसीजन कर लेना है कि इस चैनल को छोड़ के जाना है या नहीं। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का 1.2, ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं किए हो तो पहले जाके पार्ट 1 कर ले, ताकि अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। तो कारण के साथ उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये क्या है? सत्य है। जितना भी अपरिमेय संख्या है वो सारा वास्तविक संख्या होगा, लेकिन जितना भी वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं √3। √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये एक वास्तविक संख्या भी है, एक वास्तविक संख्या भी है, संख्या भी है। क्लियर है? अपरिमेय संख्या, जो भी अपरिमेय संख्या हो वो वास्तविक संख्या होगा ही होगा, लेकिन जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m प्राकृतिक संख्या है। m प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या रेखा √5m, m में √3 भी हो सकता है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। संख्या रेखा पर क्योंकि √3 भी हो सकता है, √3 एक अपरिमेय संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, संख्या भी हो सकता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो लिखेंगे असत्य। ये भी क्या होगा? असत्य, ठीक है। कारण क्या होगा? कारण बताओ। क्योंकि अपरिमेय प्रत्येक वास्तविक संख्या तो 4 भी होता है कि नहीं? तो 4 क्या है? एक परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या 4 भी होता है, लेकिन यह एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा यह वास्तविक संख्या भी है, तथा यह वास्तविक संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है, संख्या भी है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है असत्य क्यों हुआ? क्योंकि 4, हम वास्तविक संख्या 4 को अगर लेंगे तो वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या होगा, धनात्मक वर्गमूल, ठीक है। कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं √9। इसका धनात्मक वर्गमूल क्या होगा? 3। 3 क्या है? और परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या। और दूसरा अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो ले लो √25। इसको बाहर करेंगे 5, ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या होता है, यदि नहीं तो एक संख्या का वर्गमूल उदाहरण लीजिए जो परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या हो रहा है और आपको उदाहरण लेना है तो ले सकते हो √36, बाहर करेंगे 6, तो इन होगा। √36 का वर्ग 6 होता है, तो 6 क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हो सारा का सारा आंसर। ये हो गया 3 नंबर का और ये हो गया 4 नंबर का। स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दिखाए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हाथ से बनाएंगे, ठीक है। आपको रेड से बनाना है, रेड और पेंसिल पेन प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा लेंगे, ठीक है, जो कहाँ से होगा? 0 1 2 3, इधर होगा 1 2 3, ठीक है। 5 तक लेना। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का अगर वर्ग निकालेंगे 2 पॉइंट कुछ होगा कि नहीं? क्योंकि 4 का वर्ग 2 होता है, 5 का 2 का समथिंग होगा कि नहीं? 2 और 10 कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग एवरेज 3 तक लेंगे। कहाँ तक? 3 तक। यहाँ से
एक केंद्र लेंगे जो भी आपको मन करे, ठीक है, जो भी मन करे। यहाँ से एक ये जो से यहाँ से यहाँ तक जो है, सॉरी केंद्र ये है, इसको हम लोग मान लेते हैं ओ। ओ तो जीरो यहाँ पे है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए। क्या है केंद्र ए। यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, इसे आपको कटाना आना चाहिए। इसे 90 डिग्री का कोण बना लेना है और इसको यहाँ से मिला देना है। ये हो गया त्रिज्या ए बी, और यहाँ बिंदु को इसको मान लेंगे पी। क्या मान लेंगे पी। ये कितना होगा एक, और जो ये कटाक्ष होगा इसको भी एक ही लेना है, एक इकाई। कितना लेना है, एक इकाई। ध्यान से यहाँ पे समझना, थोड़ा सा भी गलती होगा तो नहीं बनेगा। तो ये भी एक और ये भी एक, और यहाँ पे क्या है बिंदु P, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या बना, ए बी पी, ए बी पी में। अब देखो इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे कि नहीं, तो यहाँ से निकालते हैं। ये दोनों का ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, इन होता है सूत्र। अब बिठाओ, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, यानी एक प्लस एक बराबर 2, √2 इन होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, √2। अब देखो यहाँ पे क्या करना, आपके पास ऐसे प्रकार होगा ऐसे घुमाने वाला, तो यहाँ से यहाँ रख के इसको घुमा देना है। यहाँ से ऐसे ऐसे डॉट डॉट के करके घुमा देना है। ये जहाँ पे आएगा, जैसे आप मान लेते एम पे आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एम बिंदु √2 को दर्शाएंगी, जो √2 है वो एम रेखा दर्शाता है, ठीक है। अब फिर से हम लोग को शुरू करना है। अब यहाँ पे कटा है ये रेखा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे गोल करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके कटाना होगा। यहाँ से इसको मिला देना है, जिससे मिला इसको यहाँ से यहाँ मिला देना। और ये कटाक्ष बिंदु फिर कितना लेंगे, एक। कितना लेंगे, एक। और ये आधार √2 है कि नहीं। अब इसका मान क्या ले लें, सी ले लेते हैं, ठीक है। अब केंद्र यहाँ से ओ सी बना, तो अब यहाँ से हम लोग को ओ सी का वैल्यू निकालते चलिए, इधर भी बना दे सामने में। तो अब यहाँ से समकोण त्रिभुज, एक ये समकोण त्रिभुज बना, क्योंकि यहाँ पे कटाएं तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा गिजमिज दिख रहा होगा, लेकिन समझना है ये कितना है, √2 है। यहाँ पे लिख देते हैं फेल से, √2 है, और इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ से बिठाएंगे AC, इसको कितना लिए हैं, एक इकाई, इसको हमेशा एक इकाई लेना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही होगा। अब देखो BC का स्क्वायर कितना है, एक, और इसका स्क्वायर है √2 का स्क्वायर। अब करो यहाँ एक का स्क्वायर एक, और √2 का स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, 2 ही बचेगा, तो आ गया √3। तो इसका मान क्या आएगा, √3, ठीक है, √3 आ गया। फिर ऐसे ही सेम हम लोग को करना है, यहाँ पे फिर 90 डिग्री कटाना है। यहाँ से एक रेखा लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ जहाँ कटेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री, और यहाँ से फिर एक यहाँ से मिला देंगे, सी हो गया। इस बार इसका नाम रख देंगे डी। तो ये क्या बन गया, 3, और ये कितना बन गया, आप बताओ एक सेकंड के लिए। और यहाँ पे क्या करना, अब की बार यहाँ से सी बिंदु को नापना है और ऐसे गोल कर देना है। सी बिंदु को ऐसे नाप करके डॉट 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 करके दिखा देना है। ये अब की बार कहाँ कटा, एम पे, तो यहाँ लिख देना एम। जहाँ पे भी कटेगा वहाँ पे इसको लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, DOC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OD बराबर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, DC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, यही होगा। OD बरा का मान निकाल रहे हैं, OD, DC का स्क्वायर कितना है, एक का स्क्वायर, और इसका √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, एक, और √3 मतलब 3 खत्म हो जाएगा, तो 3 बचेगा, तो 4 बचेगा। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2। इसका वैल्यू आ गया 2। अब फिर यहाँ से घुमाएंगे, यहाँ से लेकर ऐसे कट करना है। इसको जैसे ही कट करेंगे तो ये यहाँ के 2 पे मिलेगा, तो 2 पे जो मान होगा वो n होगा। इसको 2 बार 3 बार देखना है, जैसे समझ में आ जाना चाहिए। इसको एक बार फ्रेश में बना के आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ तक समझ में आया। अब फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 90 डिग्री ले लेना है। फिर यहाँ पे एक गोल करेंगे, ऐसे करेंगे कि नहीं,
यहाँ से यहाँ कटाएंगे, फिर ऐसे कटेगा, फिर 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे मिला तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। इस रेखा का मान हम लोग ई ले लेते हैं। तो अब की बार ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, आपको कंपास से करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलिए नीचे में बनाते, तो इस बार क्या बना, ओ ई। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ओ ई, ठीक है। ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी का स्क्वायर। यहाँ से फिर एक बार ऐसे ऐसे इसको घुमा के यहाँ 4 पर आएगा, 2 पर ही कटेगा। अब यहाँ ई से ले लेंगे, ठीक है। ई डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से क्या है, √5 आया, तो इसी का वैल्यू √5 हो गया। अब इसको यहाँ से हम लोग ऐसे गोल करेंगे, जहाँ पे मिल जाएगा वहीं पे वैल्यू क्या करेगा, √5। तो यहाँ पे मान लेते हैं एल पे कट रहा है, एल पे कट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल इज इक्वल टू √5। एल बिंदु जो है √5 को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको साफ सुथरा एक फिगर बना के दिखाते हैं। पहले तो हमें एक संख्या ऐसे ले लेना है, यहाँ पे बड़ा बनाते। पहले क्या होगा, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। अब वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया, यहाँ पे सिर्फ आप फोटो देखना है साफ साफ, 1, 2, 3, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक इकाई है, तो क्या बताए थे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है। एक छोटा सा 90 डिग्री यहाँ बनाते, एक बार ऐसे कटाना पड़ता है, यहाँ से ये 90 डिग्री बना, और इसकी ऊंचाई कितना है, 1 इकाई, ठीक है। और ये भी कितना है, 1 इकाई, है कि नहीं। इसको साफ सुथरा छोटा छोटा आपको दिखाई देता होगा। इसको यहाँ पे मिला दिए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके गोल कर रहे हैं, तो यहाँ से डॉट 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 से दिखा देंगे यहाँ एम बिंदु। यहाँ पे मान क्या रखे थे, तो देख सकते हो बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री बनाना है, तो यहाँ से फिर ऐसे एक बार 2 बार ऐसे ऐसे कटा के 90 डिग्री, और यहाँ पे कटा, तो इस बिंदु को हम लोग मान क्या रखे थे, सी, ठीक है। सी हो गया, और यहाँ से इसको यहाँ से मिला देना है। और इसका वैल्यू कितना आया था, √2, तो इसका वैल्यू √2, इसका वैल्यू √3, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे नाप के गोल करेंगे, तो ऐसे करेंगे, डॉट 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 देखे देखे, कहीं पे भी तो कटेगा, जो कट गया उसको एन से सूचित कर देंगे। फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे ऐसे, मान लो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना के फिर ऐसे इसको मिला दिए, इसका मान आया 4। फिर इससे इसको यहाँ से गोल करना है ऐसे। जब स्केल से करेंगे गोल, तो ये कहाँ पे आके मिलेगा, 2 पे, ऐसे ये 2 पे मिला कि नहीं। तो वहाँ से स्केल से आपको सही सही मिलाना, ये 2 पे मिलेगा। इस बिंदु को नाम रख देते हैं MNO। अब फिर 5 का लेना है, तो 5 को हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। तो ऐसे 90 डिग्री बनता है, एक सीधा रेखा रहना चाहिए, ये भी कितना होगा, 1, और यहाँ भी 1 इकाई। अब यहाँ से इसको मिला देना, और ये क्या बनेगा, √5। ये कितना है, ये 2 है, ये √5। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो ये क्या होगा, 2 से अधिक होगा, तो ये यहाँ से यहाँ कटाना। और यहाँ पे जो बिंदु होगा, मान लेते हैं NO, ओ हो गया, P मान लेते हैं। ये P बिंदु जो हो गया, यही क्या दर्शाएगा, यही P बिंदु √5 को दर्शाएगा। समझ में आया। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा इसको देख लें, ठीक है। यही है। और आपको बनाना किससे, तो कंपास के मदद से बनाना है, ऐसे हाथ से नहीं बनाना है। मैंने तो हाथ से बना के दिखा दिया न कैसे, 90 डिग्री तो आपको पता ही होगा कैसे बनता है। अगर नहीं पता है तो वीडियो एंगल पे बना हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो कोई 90 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री और कैसे बनता है, ठीक है। तो यहीं से एक चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। यहीं से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। 1.3 स्टार्ट करेंगे, जो कि आराम से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट कर लो, और बेल घंटी भी बजा लेना, कौन सा घंटी बोलते हैं उसी को बजा लेना है, जिससे कि जल्दी जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।